जस्सी जैसी कोई नहीं। पूरा कौन? अरमान, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है। मैं खुद आर्यन से पूछती रहती हूँ कि क्या वो हैंडसम है, रिच है, लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं है। सुना मलिका? अरमान, तुम किसकी बातों का यकीन कर रहे हो? ये परी है। और परी, तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? मलिका, आर्यन तो तुम्हारा भाई है ना, और तुम लोग इतने महीने से एक साथ गुलमोहर में काम कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुम लोग काम भी डिस्कस करते होगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुमने अपने शेयर्स आर्यन को दे दिए, जिन्हें लेकर वो बैंगलोर गया। चाहती हो क्यों? यश पुरोहित से मिलने, जो राज के बाद इस कंपनी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर। मैं सिर्फ परी की बातों में आकर किसी चीज का यकीन नहीं करने वाली। अरमान, ये बात तुम भी जानते हो, राज भी और मैं भी। परी कितनी आसानी से झूठ बोल देती है। मलिका, भाई बहन के बीच में मुझे लगता है कि बातें छुपती नहीं है, तो मैंने सोचा कि आर्यन ने तुमसे बात की होगी, है ना? और बैंगलोर जाने से पहले कोई नंबर दिया होगा और कोई बात की होगी। अब क्या कहती हो मलिका? शायद अभी तुम यही कहोगे कि आर्यन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, और मेरी बात का यकीन तो है नहीं तुम्हें। बात यकीन की नहीं है अरमान। वही तो, तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है मलिका। मुझे हर वक्त मुझे तुम्हारे सामने अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। Excuse me, प्रूव तो मुझे करना पड़ता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए क्वालिफाइड हूँ। एक तुम हो क्वालिफाइड है, एक तुम्हारा भाई है जो ओवर क्वालिफाइड है, जो हमेशा तुमको बेवकूफ बनाता रहता है और समझता है इस बार हमको बेवकूफ बना ले। ओके ओके। Excuse me, one second राज, तुम मेरे भाई को इसके बीच में नहीं घसीटो। मलिका प्लीज लड़ो मत। राज, चलो यहाँ से। ओहो, परी तो ऑलरेडी जा चुकी है। कई कहाँ होगी सिवाय इस ऑफिस में छोड़ के? ऑफिस में क्या रखा है? वही तो देखना है। हे, रोहन, रोहन, जैसे वो मैं रोहन को ढूंढ रहा था। वो तो अंदर सो रहा है, उसको अंधेरे से डर लगता है ना, इसलिए लाइट ऑन करके सो रहा है। उसकी इस हालत के बारे में मुझे तो पता ही नहीं था। वही तो, बोर्डिंग में तो लाइट ऑन करके सो ही नहीं सकते, तो उनको अंधेरे से डर लगता है। कई बच्चों को लगता है एक्चुअली। वैसे तुम क्यों जागी हुई हो? मुझे देर तक जागने की आदत है। क्यों? ऑफिस में काम करती थी ना, तो देर तक जाकर हम सारा काम करते थे। अब ऑफिस तो जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरा टाइम टेबल ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ऑफिस में इतनी देर तक काम कराते हैं? हाँ, काम भी और क्राइसिस भी। गुलमोहर में क्राइसिस भी होती है? अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं अब तक? और रोहन कहाँ है? बेबे, वो रोहन को ही ढूंढ रहा था मैं। वो अंदर सो रहा है बेबी। थैंक गॉड बेबी उठी। कहीं अंकल जी उठ गए होते ना, तो अब तक मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया होता। बात भी क्या, पूरब के साथ मैं भी बस कहीं भी कभी भी बात करना शुरू कर देती हूँ। अब इतनी रात में बेबी क्या सोच रही होंगी ना। बेबी, मैं अंदर सोने जा रही हूँ। हाँ, गुड नाइट। बेबी बहुत नींद आ गई। स्वीट ड्रीम्स और मीठे सपने। वॉचमैन, सिक्योरिटी, सब पे सब सो रहे होंगे। तेरे एम्प्लॉइज ना काम करने के अलावा बाकी सारी चीजों के पैसे लेते तेरे से। वॉचमैन, तुम देखना इन सबको एक दिन ना, और आज रात ये हो क्या रहा है? सर आप रेडी ओपन। सो रहे थे ना, कल सुबह के अपना हिसाब कर लेना, फिर आने की जरूरत नहीं, समझे तुम? सर वो मैं आने ही वाला था, ऊपर था ना, ऊपर से भागकर नीचे आए तो। ऊपर डिस्को चल रहा था या पूजा? सर वो आर्यन साहब का केबल लॉक कर रहा था, वो परी जी आई,
बोलिए उनका पर्स रह गया है। देख राज, परी परी जी को बाहर मत जाने देना, ओके? सर लेकिन वो तो जा चुकी हैं। क्या तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें उसी कैबिन में बंद क्यों नहीं कर दिया? सर हम ये कैसे कर सकते हैं? मुझसे सीखो। राज, हमें कुछ करना पड़ेगा। चल। कॉफी। यार तू कर क्या रहा है जस्सी की कैबिन में उसके कंप्यूटर के साथ? राज, यहाँ बैठ के जस्सी ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। यार ये पूरब नाम ना पहली बनते यार। यही तो पता लगाना, ये एक ही आदमी है या फिर दो अलग अलग आदमियों के एक ही नाम है। लेकिन जो भी है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। और ये जितने पैसे वाले होते हैं ना, इनके बारे में कभी ना कभी अखबार में छपा जरूर होता है। हे, इसका मतलब हम इसके बारे में इंटरनेट पे पता लगाएंगे। फैंटास्टिक मैन। चल यार, लेकिन हम इसका पूरा नाम नहीं जानते, सिर्फ पूरब। राज, अधूरे नाम में कुछ तो होगा। ये देख, पूरब चोपड़ा, पूरब मेहरा, बिजनेस टाइकून। इसे चेक कर। जरा इसका चेहरा भी देखो। कंपनियों के चेहरे बदलते हैं। आर्यन और परी तो उसकी गाड़ी में सवार है, लेकिन ये जस्सी राज, तू परी को संभाल, इसकी गाड़ी को मैं इतनी जल्दी उठ के? आज सूरज कहाँ से निकला? जी रोज की तरह पूरब से। मैं रोहन को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। उसको छोड़ दिया? जी हाँ। ये क्या पढ़ रहे हो? स्टॉक और शेयर्स का हिसाब समझते हो? जी। ब्रोकर हो क्या? नहीं, शौक है। क्या करते हो? बिजनेस। बेकारों की धर्मशाला। जी हाँ, आजकल किसी भी बेकार से पूछो तो वो कहता है कि वो बिजनेस कर रहा है। मेरे यहाँ भी आया था एक लुधियाना से, करने आया था बिजनेस और बनना चाहता था हीरो मॉडल। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कुछ करते हुए तो दिखाई नहीं देते। सुबह से शाम तक मेरी बेटी के साथ गड्डी में घूमते रहते। जी दरअसल मेरा बिजनेस दिल्ली में, वो घर भी, और बिजनेस संभालने के लिए मेरे पास वहाँ भी एक जस्सी है। I mean, एक असिस्टेंट है, मगर लड़का है। उठो, ये मेरी जगह। आओ। एक बात और एक ही बार कहूंगा, समझ लेना। जी। मेरी जस्सी जैसी कोई नहीं है, न लड़की न लड़का, समझे? जी मैं जानता हूँ, और ये मैं मानता भी हूँ, जस्सी जैसी कोई नहीं। मेरी जस्सी जैसी। I'm sorry, मेरी, आपकी जस्सी जैसी। बस एक साइन इस पेपर पर और समझो परी कैद हो गई। आर्यन ने मुझे सब शेयर होल्डर्स को फोन करके उनसे फैक्सेस मंगवाने को कहा था। मैंने वही किया और कुछ नहीं। सब में यही लिखा था कि वो अपने शेयर्स देने के लिए तैयार है। आर्यन किसी पूरब से बात कर रहा था। पूरब ही गुलमोहर खरीदने वाला है। मैंने परी को अपने कैबिन में बुलाया है
बस इस पे साइन लेने हैं उसके। कूल। अच्छा राज, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो तेरी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? श्योर श्योर। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। राज, परी तुमने मुझे बुलाया? कम कम कम। अरे बैठो 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 बैठो। ठंडा गरम। कल रात को तुमने क्या कहा था? कुछ वो काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे क्या पता? एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसे ही कुछ लगा था, इसलिए ना इस पेपर पे साइन कर दो। अरे बाबा, इसमें वही लिखा है जो तुमने कल रात को कहा था। आर्यन, पूरब, वो टेक ओवर डील। राज, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कल कह दिया। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? तुम्हारे कहने पे, ऑफ कोर्स तुम्हारे कहने पे तो मैं हमेशा विश्वास करता हूँ। तो फिर कल रात को तुम दोबारा ऑफिस में क्यों आई थी? मैं पर्स भूल गई थी अपना। और क्या? नहीं, आर्यन, पूरब, टेक ओवर के कोई पेपर्स या मैंने कहा ना, मैं अपना पर्स भूल गई थी। पर्स भूल गई थी? चलो कोई बात नहीं, फिर भी इस पेपर पे तो साइन कर दो ना। राज, तुम अब इसमें ये भी लिखोगे कि मैं ऑफिस में अपना पर्स भूल गई थी? ये तो वही वाली बात है कि सीक्रेट बताओ और बुरे भी बन जाओ। देखो ना, एक अकेली लड़की की जिंदगी आसान नहीं होती है। तुम क्यों समझोगे? तुम तो मर्द हो ना। और दुनिया का कोई भी मर्द ये लॉजिक नहीं समझता है। सब मुझे बेवकूफ बनाते रहते और मैं कभी सीखती ही नहीं हूँ। वही वाली बात होगी, नेकी कर और कुएं में डाल। कुछ लोग तो अपने को खुद ही कुएं में फेंक लेते हैं, पता नहीं क्या होगा। इस बार नहीं पड़ेगी। इस बार तो मैं इस पेपर पर तुम्हारे साइन लेकर ही रहूंगा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जसी दीदी। रोहन, कहाँ से बोल रहा है? अपने घर से, दिल्ली से। उफ़ो रोहन, तूने मुझे उठाया भी नहीं। कितने बजे की फ्लाइट थी? सुबह की फर्स्ट फ्लाइट में मुझे बिठा दिया था। और वैसे भी पूरा भैया ने मुझसे कहा कि जसी दीदी को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। वैसे भी पूरा भैया तो वहीं पे ही है, उनका सामान भी वहीं पे है, वो तो अभी तक आ गए होंगे। तूने मुझे बाय भी नहीं किया। किया ना, जाने से पहले मैंने आपको किस की और बड़ी को जोर से गले मिला। एक्चुअली अगर आप मेरे सामने होती थी तो शायद मैं वहाँ से आ नहीं पाता। मेरा मन भी आपके पास ही रह जाने के लिए कहता ना। मेरा भी मन यही करता रोहन। आप एक काम करो, एडॉप्शन के पेपर्स तैयार करो और मुझे एडॉप्ट कर लो। बड़ी से उसका सिग्नेचर करवा लेना और पूरा भैया भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ना हम दोनों के बीच की बात रही, सीक्रेट। ठीक है, और अब अपने पप्पू को भी मत बताना। नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं अभी फोन रखता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। ओके, आई लव यू रोहन। वो तो मुझे पता है, आप मुझे और पूरा भैया को बहुत लव करते हो। बाय बाय। अंकल जी, जस्सी कहाँ है? अंकल जी, अभी तक यही है। उस छोटे शैतान को तो इसने भेज दिया, ये खुद यहाँ पे क्या कर रहा है? देख नीरा, जस्सी को मैगजीन पढ़ना सिखा रहा है। सच में बड़ा ही बेशर्म है। छोटे भाई को तो प्लेन में बैठा के रवाना कर दिया और खुद यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। टाइम पास नहीं कर रहा, टाइम पास कराया जा रहा है। इस घर में जो दो औरतें हैं ना, वो चाहती है कि पहले खाना खाए, उसके साथ कैसे जाए। एक काम कर, तू जरा जाकर के देख ये जस्सी को क्या पट्टी पढ़ा रहा है। जा। मैं वहाँ पे जाऊंगा तो दोनों चुप कर जाएंगे ना। अभी अकल से काम ले। कल से नहीं अंकल जी, कान से काम लेना पड़ेगा। ये कोई अरमान सुई तो है नहीं जो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है। बस स्माइल करता रहता हूँ, घुसुक करता रहता है। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। आज पापा जी से बात कर रहा था तो याद है। बहुत अकेला होगा ना बेचारा, और घर भी इतना बड़ा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं अकेला रहा हूँ ना। और फिर वो तो एक छोटा सा
अभी तक यही है? मुझे लगा तुम रोहन के साथ चले गए। आपको देखा तो मुझे लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन तुम तो सच हो। हाँ हाँ, जैसे तुम बता रही थी तुम गुलमोहर में लेट तक काम करती थी, तो क्या काम बहुत ज्यादा था कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, कंपनी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट कंपनी तो इतनी प्रोग्रेस कर रही थी कि हम सबको काम पे रख लिया। अबे ओए, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मत पढ़ा, काम पे ध्यान दे। बेटा पूरब, आजा बेटा, मैंने खाना परोस दिया है। अच्छा आया आंटी जी। अंकल जी, आपसे किसी ने खाने के लिए पूछा? बच जाएगा तो खा लूंगा। मैं पूरब को क्यों कुछ कहूँ? वो थोड़ा ना मेरा दोस्त है। मैं तो जस्सी को सुनाने वाला हूँ। पता नहीं क्या समझने लग गया अपने आप को। मैं तो जैसे दिखाई नहीं देता, कैसे मेरे आते ही बात का टॉपिक ही चेंज कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है पूरा। लेकिन पूरब गुलमोहर के बारे में क्यों पूछ रहा था? उसको गुलमोहर से क्या मतलब? और पूछना ही तो तुम मुझसे पूछता ना। मैं भी अब जस्सी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि गुलमोहर में क्या हो रहा है। क्या अंकल जी, आप भी मुझसे काम कराने लग गए? अबे इस बात को पक्का कर रहा हूँ कि वो दोबारा से वापस लौट कर नहीं आए। चल अंकल जी रहने दीजिए, मैं रख लूंगा। अरे रख दूंगा बेटा। एक बार जो सामान लेने के बहाने वापस आ गया, इस बार वापस नहीं दूंगा। जस्सी का पूरब ही राज, पूरब की जस्सी, पूरब जो कंपनियों के चेहरे बदल रहा है। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।